अच्छा, आज हम देखेंगे कि सीएसएस के एसे राइटिंग की प्रिपरेशन के लिए रीडिंग किस तरह से करनी चाहिए। ठीक है, रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एसे राइटिंग के लिए। मीन्स अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा क्रूशल है ऐसे को इम्प्रूव करने के लिए, ऐसे राइटिंग का पेपर पास होने के लिए, तो वो रीडिंग है। ठीक है, अब रीडिंग नॉर्मली जो बच्चे उन जिनकी राइटिंग डल होती है, अच्छा नहीं लिखते, तो उसका मेन रीजन ही ये होता है कि कहीं ना कहीं पे उनकी रीडिंग के अंदर इशू है। ठीक है, रीडिंग करना एक जैसा नहीं होता। रीडिंग मुख्तलिफ तरीकों से की जाती है। एक पैसिव रीडिंग है, एक एक्टिव रीडिंग है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो रीडिंग करते हैं वो पैसिव रीडिंग कहलाती है। ठीक है, तो हमने एक्टिव या क्रिटिकल रीडिंग करनी होती है। उसी से ही हमारे पास ये जो क्राइटेरिया है ऐसे राइटिंग का, कि नॉलेज डेवलप हो, लैंग्वेज पॉलिश हो, अंडरस्टैंडिंग हो, क्रिटिकल थिंकिंग इनहेंस हो, तो वो एक्टिव रीडिंग सही होती है। ठीक है, तो एक्टिव रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव रीडिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, उसके अंदर मेंटल लेबर करना पड़ता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, शुरू में डिफिकल्टी होती है। लेकिन अगर हम एक्टिव रीडिंग कर रहे हैं सही तरीके से, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट बुक्स, बहुत डिफिकल्ट टेक्स्ट, उसको पढ़ना भी आसान हो जाता है। ठीक है, एक्टिव रीडिंग है क्या, एक्टिव रीडर कौन होता है, उसकी क्या क्वालिटीज हैं। एक्टिव रीडर जो है वो क्वेश्चन पूछता है। एक्टिव रीडर आस्क क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, मैं हिस्ट्री की बुक पढ़ रहा हूँ, बाबर इन्वेडेड इंडिया इन 1526। ठीक है, तो पैसिव रीडर उसको कैसे पढ़ेगा। पैसिव रीडर उसको रटे लगाएगा। बाबर इन्वेडेड इंडिया इन 1526, बाबर इन्वेडेड इंडिया इन 1526। ठीक है, हमारा एजुकेशन सिस्टम इसी तरह से बना हुआ है। बचपन से हमें ये बताया जाता है कि ये कुछ चीजें होती हैं, उनका एक फिक्स आंसर होता है, और एग्जाम में कुछ फिक्स क्वेश्चंस आते हैं। आपने उस फिक्स आंसर्स को मेमोराइज करके और एग्जाम के अंदर उसको रिप्रोड्यूस करना है। इंटर में हमें एक टीचर पढ़ाते थे, तो उन्होंने हमें पूरा ओम्स लॉ रटवा दिया। तो उन्होंने कहा कि ये एग्जाम में ओम्स लॉ आएगा और ये आपने लिख के आना है। 100% इस साल आएगा एग्जाम में। ठीक है, मेमोराइज कर लिया। अब वो आया ही नहीं, वो एग्जाम में आया ही नहीं। ये इंटरमीडिएट लेवल की बात कर रहा हूँ, और अभी मुझे पता भी नहीं है कि ओम्स लॉ है क्या, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ था। तो बेसिकली हमारा एजुकेशन सिस्टम, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि चीज़ें मेमोराइज करवाई जाती है, और स्टूडेंट एग्जाम में जाके उन चीज़ों को रिप्रोड्यूस करता है। पावलो फरारी अपनी बुक पेडागोगी ऑफ द ऑपरेस्ट में कहता है कि ये बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज है। ठीक है, बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज किस तरह से है, क्योंकि जो टीचर है उसके पास नॉलेज होगी, वो क्या करेगा, वो आपके जहन में, आपके माइंड में वो नॉलेज, जैसे बैंक में हम पैसे डिपॉजिट करवाते हैं,
वो डिपॉजिट करवाएगा, और फिर बाद में जब वो पैसे खर्च करने होते हैं तो हम एटीएम से निकाल लेते हैं या चेक से निकाल लेते हैं और फिर खर्च करते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि ये इस तरह से नहीं है नॉलेज, कि आपने कहीं से उठा के जहन में रख दी और फिर कहीं पे आपको जरूरत पड़ी तो आपने उसको यूटिलाइज कर दिया। ये पैसिव रीडिंग है। हमारे जैसे कंट्रीज के अंदर बड़े थिंकर्स पैदा नहीं हो रहे, साइंटिफिक ब्रेन्स पैदा नहीं हो रहे, उसका मेन रीजन यही है कि पैसिव रीडिंग की जाती है। स्टूडेंट्स को इनकरेज नहीं किया जाता कि वो क्वेश्चन करें। पैसिव लिसनिंग करते हैं स्टूडेंट्स। अभी कल जो मैंने आप सबको लेक्चर दिया, आपने पैसिव लिसनिंग की, किसी ने भी क्वेश्चन नहीं पूछा। उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये होता है कि टीचर खुद ही इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को कि क्वेश्चन ना करें। अगर क्वेश्चन करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसके अपने क्लास फेलो ही उसको रिडिक्यूल करते हैं कि यार टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों क्वेश्चन कर रहे हो, बाद में कर लेना क्वेश्चन। तो आस्किंग क्वेश्चन, एक्टिव रीडर क्वेश्चन पूछेगा। बाबर इन्वेडेड इंडिया इन 1526, तो एक्टिव रीडर पूछेगा कि भाई क्यों इन्वेड किया बाबर ने, और अगर इन्वेड किया भी तो आज मुझे क्या लेना देना बाबर की 1526 से इन्वेजन का। ठीक है, तो जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं तो तब हमें पता चलता है कि ये तो सारी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये हिस्टोरिकल जो नैरेटिव है उसी की बेसिस पर खड़ी हुई है। तो इस तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड इन 1789। ठीक है, पैसिव रीडर फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। इस तरह से मेमोराइज करते हैं। उसका रीजन भी है हमारा पैटर्न। ये जो एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वन पेपर के, जो उसमें क्या होता है, वो डेटा ही होता है ना जस्ट। उस डेटा को हम मेमोराइज करते हैं और उसको जो है वो एमसीक्यूज आ जाएंगे उसमें से। ठीक है भाई, फर्स्ट जो है वो चीफ जस्टिस कौन था पाकिस्तान का। अब इससे नुकसान क्या होता है, इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती, इससे कॉन्सेप्ट्स डेवलप नहीं होते। ठीक है, फर्स्ट चीफ जस्टिस था एक्स वाई जेड जो भी, अभी तो मुझे याद भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है मेरे लिए। तो हम क्वेश्चन करेंगे कि क्या कंट्रीब्यूशन था उसका फर्स्ट चीफ जस्टिस का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में। ठीक है, उसने क्या रोल प्ले किया पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने में। एक्टिव रीडर क्वेश्चन पूछेगा, आस्क क्वेश्चन। पैसिव रीडर जो उसको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको पैसिवली एक्सेप्ट कर लेगा और उसको समझेगा कि ये बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन है। अच्छा, फिर जो एक्टिव रीडर है वो जो ऑथर है, जो टीचर है, जो टेक्स्ट है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। जैसे पाउलो फरारी कहता है कि डायलॉग करेगा, डायलॉजिकल होती है नॉलेज। उसके साथ डायलॉग का में, जैसे कोई किताब पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके साथ उसके जो अजम्पशंस हैं उन अजम्पशंस को देखने की कोशिश करेगा। उसके अंदर जो बायसेस हैं, जैसे कल मैंने आपको मिसाल दी थी कि भाई वही ऑफर प्रेयर इन द मॉस्क, हम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं लेकिन उसके अंदर क्या है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है वुमेन की।
तो एक्टिव रीडर क्या करता है कि जो आइडियाज हैं ऑथर के, क्या इंटेंशन है, इसने क्यों लिखा है ये, इसका पर्पस क्या है, क्या ये इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है, क्या ये कन्विंस करना चाह रहा है, क्या ये इमोशंस को अपील करना चाह रहा है, क्या ये अपने आप को कोई बहुत ही बड़ा हीरो मनवाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसकी डेप्थ में जाते हैं हम टेक्स्ट की, कि ये क्यों इस तरह से कर रहा है। जैसे अभी मैं मिकाउली की बुक पढ़ रहा था, दी प्रिंस, तो उसमें जो है वो उसको मशवरे देता है किंग को कि आप एनिमीज को एनाहिलेट कर दें, तो उसको कम नुकसान ना पहुंचाएं, वरना फिर वो रिवेंज ले लेंगे आपसे। ठीक है, तो ये क्यों उसको मशवरे दे रहा है, बेसिकली वो इटली को यूनिफाई करना चाह रहा था, तो उसको ऐसा रथलेस किंग चाहिए था, पावरफुल किंग चाहिए था, जो इस टास्क को कंप्लीट कर सके। ठीक है, पैसिव रीडर जस्ट उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है भाई, मिकाउली ने कह दिया दी प्रिंस में के एनाइलेट योर एनिमीज। ठीक है, सर्विलेंस करो, अपने जितने भी दोस्त हैं उनके ऊपर सर्विलेंस करो। ठीक है, मर्सनरीज के साथ जो है वो आपने डीलिंग नहीं करनी, आपकी अपनी आर्मी होनी चाहिए। लेकिन क्यों कह रहा है ये, और दूसरा ये कि ये जो बात कह रहे हैं, क्या आज के दौर में मिकाउली के ये आइडियाज एप्लीकेबल हैं। अगर एनाहिलेट कर देना सही है, तो फिर तो यूएसए के लिए सही है कि वो ईरान को बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दे। ठीक है, तो जब हम इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, तो इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है, इससे हमारे आइडियाज जनरेट होते हैं। एक तो आइडियाज उस टेक्स्ट के अंदर, उस बुक के अंदर हैं, लेकिन जो हमने उसके साथ टेक्स्ट के साथ इंटरेक्ट किया, अब ये जो अंडरस्टैंडिंग बनी, ये अंडरस्टैंडिंग हम पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। मे भी हम वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन, वो हम भूल जाएं, जैसे मैं भूल गया हूं कि पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस कौन था। ठीक है, वो हिस्ट्री के डस्टबिन में चला गया। लेकिन मुझे ये पता होता कि भाई इस आदमी का बहुत जबरदस्त रोल था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में, तो वो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग मुझे जहन में रहती। पैसिव रीडर बस उसकी इंफॉर्मेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि इंफॉर्मेशन नहीं हासिल करनी चाहिए, नॉलेज हासिल नहीं करनी चाहिए, लेकिन वहां तक हमें अपने आप को महदूद नहीं रखना चाहिए। हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए, इंफॉर्मेशन से, नॉलेज से, अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग तक हमें जाना चाहिए। अच्छा, फिर जो पैसिव रीडर होता है वो सरफेस लेवल की रीडिंग करता है, सरसरी तौर पर, कि भाई ये बस मुझे टास्क दी गई है, अब इसको पढ़ना है, समझ में आए ना आए, बस उसके लिए वो एक कर्ज होता है कि आज मैंने 10 पेज पढ़ने थे, 10 पेज मैंने किसी भी तरह से खत्म करना है। 10 पेज उसने पढ़ तो लिए, लेकिन उसके पास जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, वो एक सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप नहीं हुई। और एक्टिव रीडर डीप इंगेजमेंट, वो जो पढ़ेगा, अगर उसने 10 की जगह 2 पेजेस पढ़े हैं, तो 2 पेजेस के आइडियाज उसको क्लियर होंगे। ठीक, अनरियलिस्टिक टास्क नहीं रखेगा एक्टिव रीडर। वो ये नहीं कहेगा कि मैं आज 100 पेज पढ़ लूंगा। ठीक है, अभी आप इतने मेच्योर स्कॉलर नहीं है कि आप 100 पेजेस पढ़ें। आप उतना खाएं जितना हजम कर सकें। ठीक है, उतना पढ़ें जिसको आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकें। ज्यादा पढ़ना, सरसरी तौर पे पढ़ना किसी फायदे का नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। इससे बेहतर है कम पढ़ें, लेकिन उसको समझ के। अच्छा, फिर जो
एक्टिव रीडर होता है वो अपने साथ अपने टूल्स, अपना एनवायरनमेंट, ये सब चीजें प्रिपेयर्ड रखता है। पेन ले लेगा एक्टिव रीडर, पेंसिल ले लेगा, नोटबुक ले लेगा, हाइलाइटर ले लेगा, स्टिकी नोट्स अपने साथ रखेगा। ठीक है, और हाईलाइट करेगा। अगर कोई चीज पढ़ते हुए कोई उसको आइडिया आ गया तो वहां पे लिख लेगा। ठीक है, जैसे इसने मिकाओली ने कहा कि जो आपके एनिमीज है उनको ग्रो ना करने दें, तो मैंने लिखा कि निप इन द बड, निप इन द बड पॉलिसी। क्योंकि जब वो ग्रो कर लेंगे एनिमी तो उनको हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मुझे ये आइडिया मिला कि ये निप इन द बड पॉलिसी इख्तियार कर रहा है, मैंने वहां पे लिख दिया उसको। ठीक है, एनोटेशन हो गई। जो उसकी जो मेन इंफॉर्मेशन है उसको नोट करूंगा, नोटबुक साथ रखूंगा, उसमें से नोट करता जाऊंगा। क्योंकि जाहिर है ये इंफॉर्मेशन है, ये रिटेन भी रखनी है मैंने। ठीक है, अब ये रोट लर्निंग नहीं है। रोट लर्निंग बगैर समझे हुए पढ़ना, कख भी पले नहीं पढ़ा, ये रोट लर्निंग है। हाईलाइट करूंगा जो इम्पोर्टेंट, जो इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको मैं हाईलाइट कर लूंगा। ठीक है, जो लेस इम्पोर्टेंट है उनको छोड़ दूंगा। और ऐसा एनवायरनमेंट कोशिश करूंगा कि जहाँ पे शोर शराबा ना हो। या तो लाइब्रेरी चला जाएगा एक्टिव लीडर, या घर के अंदर पढ़ रहा है जहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो। फोकस्ड होके पढ़ेगा, ये नहीं कि मोबाइल पे गाने भी चल रहे हैं, बाहर से बच्चों की आवाजें भी आ रही हैं। ठीक, फोकस नहीं रहेगा, ये नहीं कि 2 पेजेस पढ़ ली, चलो अभी गाना सुन लेता हूँ, चलो अभी एक वीडियो देख लेता हूँ, इंस्टा पे रील देख लेता हूँ। इससे फोकस आपका ब्रेक हो जाता है। वो जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी वो डेवलप नहीं होती। ठीक है, तो फोकस्ड होके पढ़ता है। उसका काम ये होता है कि अब इसको पढ़ना है तो बाकी दुनिया की सारी चीजें मैं भूल जाऊंगा। अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं, सर जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो हमें नींद आती है। तो आप खुद से ये क्वेश्चन पूछें कि भाई क्यों नींद आ रही है। क्या आपको नींद पूरी नहीं की आपने? आप इस टाइम पे पढ़ें जब आपका माइंड फ्रेश हो, नींद पूरी हो। कहीं ऐसा तो नहीं आप ऐसी डाइट तो नहीं ले रहे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा है। ज्यादा कार्ब्स लेने से भी माइंड सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ड्राउजीनेस फील होती है। क्वेश्चन पूछें, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो खुद से क्वेश्चन पूछें क्यों समझ में नहीं आ रहा। जो समझ में नहीं आ रहा उसको बार बार पढ़ें, डिक्शनरी में मीनिंग देखें, गूगल करें, चैट जीपीटी करें। आप मुश्किल से मुश्किल राइटर को पढ़ सकते हैं, हेगल की लॉजिक पढ़ सकते हैं आप। आज के दौर में इतना आसान हो गई हैं चीजें। लेकिन वो कब पॉसिबल है? जब एक्टिव रीडिंग करेंगे। ठीक है, पैसिव रीडर जस्ट उसको पढ़ लेगा, चलो ये बुक ले लिए मैंने, इसके मैंने आज 10 पेजेस पढ़ने, 10 पेजेस पढ़ लिए। ठीक है, अब उसमें से इंसाइट्स ड्रा नहीं करेगा। इंसाइट्स नहीं मिलेंगी तो उसके ब्रेन को कोई फूड फॉर थॉट मिला ही नहीं। उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी, उसके माइंड में आइडियाज की ग्रोथ होगी ही नहीं। बच्चे 3 3 4 4 साल लगे हुए होते हैं, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल जो चाइल्डिश लेवल की होती है वो अंडरस्टैंडिंग होती है। अच्छा, फिर जो एक्टिव रीडिंग होती है ये क्या करती है? क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करती है, इनहेंस करती है।
जैसे कल मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल थिंकर क्या करता है, चीजों को प्रॉब्लमेटाइज करता है। सरफेस लेवल की चीजों के नीचे छुपे हुए अजम्पशंस क्या हैं, बायसेस क्या हैं, इंटेंशन क्या है राइटर की, उनको समझने की कोशिश करता है, क्रिटिकली देखता है। देखता है कि ये जो एविडेंस इसने दिया है ये वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिव रीडिंग से इनहेंस होती है, इनकरेज होती है। क्रिटिकल थिंकिंग जो हम पढ़ के आए हैं, जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन जो पैसिव रीडर होता है उसकी क्रिटिकल थिंकिंग की डेवलपमेंट होती नहीं है। जस्ट वो उसी तक टेक्स्ट तक महदूद होता है, नोट्स बना लेता है और उसको रट्टे लगाता रहता है। फिर एक्टिव रीडर जो है वो चीजों को समराइज करता है, जो पढ़ता है खुद से पूछता है अब मैं क्या पढ़ चुका हूँ। आज मैंने आर्टिकल पढ़ा, फ्यूल क्राइसिस, पाकिस्तान के अंदर फ्यूल क्राइसिस। तो उसने अगर उसके कॉजेज पढ़े हैं, ठीक है, तो खुद से पूछेगा कि क्या कॉजेज हैं, कि क्यों इतनी प्राइस हाइक हुई है। अगर वो कोई बुक पढ़ रहा है, डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम उम्मा, तो खुद से पूछेगा सवाल कि क्या गेन किया मैंने एट द एंड ऑफ द डे, टेक होम मैसेज क्या लेके गया मैं। बाज औकात तो एक्टिव रीडर उनको उनकी समरीज वगैरह लिखता भी है। अगर लिखे ना तो जस्ट अपने माइंड में उसको रिमाइंड कर लें कि क्या पढ़ा है। पैसिव रीडर जस्ट उसको पढ़ लेता है, ठीक, खुद से पूछता नहीं कि क्या पढ़ा है मैंने। अच्छा, फिर एक्टिव रीडर जब इस स्ट्रेटजी के साथ चलता है तो ये जो आइडियाज होते हैं, अब सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है उसके पास आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके पास अंडरस्टैंडिंग है। ये ज्यादा देर तक रिटेन रहती है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं, सर ये तो रिटेन ही नहीं हो रही चीजें। रिटेन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये डेटा है, डेटा एब्स्ट्रैक्ट होता है। जैसे वोकेबलरी को हम रट्टे लगाते हैं ना, वोकेबलरी एब्स्ट्रैक्ट होती है, वोकेबलरी अपनी मीनिंग कंस्ट्रक्ट करती है सेंटेंस के अंदर। वोकेबलरी हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स आ गए, स्नोली बूस्टर, माउंट अ बैंक, पेनोरी, तो हमें पता ही नहीं है कि ये वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में है। इनकी जो है वो मीनिंग सेंटेंस के अंदर कंस्ट्रक्ट होती है, तो हम जल्दी भूल जाते हैं क्योंकि वो डेटा है, वो जस्ट इंफॉर्मेशन है, कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर हम उन वर्ड्स की इटिमोलॉजी देखें, अगर हम देखें इन वर्ड्स के रूट्स क्या हैं, कहाँ से ये वर्ड बना, थोड़ा सा डेप्थ में जाए, तो ज्यादा देर तक रिटेन रहेंगे। जैसे सरकम नेविगेट, ठीक है, सरकम नेविगेट, सरकम मीन्स गोल घूम कर आना। तो सरकम नेविगेट का मतलब ये हुआ कि किसी को अवॉइड करना, बचना। जैसे कहीं से हमने गुजरना है तो हम वहां से नहीं गुजरेंगे, गोल घूम के दूसरा रूट लेंगे, किसी चीज को अवॉइड करना। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं रूट वर्ड्स की। लेकिन पैसिव रीडर आइडियाज, वोकेबलरी, वर्ड्स, इनको भूल जाता है जल्दी।